नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 4 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना के बारे में है, जो कि हाल ही में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है, उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगर बात की जाए इस स्कीम की, इस स्कीम में होगा क्या। यह स्कीम जो है साइंस के जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं और जो साइंस के एकेडमियाज़ हैं, उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये प्रदान करेगा। मतलब कि एकल मंच प्रदान करेगा जिस पर सभी प्रकार के साइंस से जुड़े सब जो भी पब्लिकेशन है या जो भी आइडियाज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर रखे जा सकेंगे। अगर बात की जाए इस स्कीम की, इस स्कीम के दो पार्ट्स हैं, एक है सम्मोहन और दूसरा है अभ्यास। सम्मोहन में क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले आपको ये बता देते हैं कि एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं accelerated-vigyan.gov.in। ठीक है। उसके बाद इस स्कीम के जो दो भाग हैं, सम्मोहन और अभ्यास। सम्मोहन में होगा क्या, सम्मोहन में इस मिशन की जो शुरुआत की जाएगी उसमें एक डायलॉग से मतलब कह सकते हैं हम कि संवाद का एक मंच प्रदान किया जाएगा विभिन्न रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, सभी साइंटिस्ट एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, पहले पार्ट का नाम रखा गया है सम्मोहन। और इसके दो घटक होंगे, मतलब कि सम्मोहन के दो पार्ट्स होंगे, संगोष्ठी होगा और संयोजिका होगा। देखो संगोष्ठी क्या होता है, आपने सेमिनार सुना होगा, देखा भी होगा। सेमिनार को हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं। तो विभिन्न साइंस से संबंधित जो भी सेमिनार हैं वो आयोजित किए जाएंगे और संयोजिका होगी जिसमें विभिन्न एकेडमियाज भाग लेंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट अगर बात की जाए मिशन अभ्यास की, मिशन अभ्यास में क्या होगा, मिशन अभ्यास में दो टाइप्स होंगे। पहला होगा कार्यशाला यानी वर्कशॉप और दूसरा होगा वर्तिका। वर्तिका का मतलब है यहाँ पर रिसर्च इंटर्नशिप। देखो इंटर्नशिप क्या होती है, जब जो फ्रेशर्स होते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो फ्रेशर्स जॉब फ्रेशर्स होते हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां इंटर्नशिप पर रखती हैं। पहले शुरुआत में क्या होता है, जिससे कि उनको एक्सपीरियंस मिलता है, इस इंटर्नशिप के बदले उन्हें पेमेंट भी मिलता है और कई बार क्या होता है कंपनियां पेमेंट लेती भी हैं इंटर्नशिप का। ठीक है, तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो इंटर्नशिप का है और पहला जो कंपोनेंट है वो है कार्यशाला का। किसमें, मिशन अभ्यास में। अभ्यास का मतलब आप जानते होंगे कि प्रैक्टिस, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट भी इसमें किया जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट हुए इस अभियान के, एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना के। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एक अपॉइंटमेंट के बारे में है। भारत के एक राजदूत हैं इंद्रमणि पांडे, जिनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, स्थायी प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो कि विदेश मंत्रालय में अभी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, एक्स्ट्रा सचिव के रूप में। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी न्यूज़ थी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के बारे में है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट जो कि केरल सरकार का प्रोजेक्ट है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, इस प्रोजेक्ट में जो NRIs हैं यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो कि फॉरेन में रहते हैं और केरल को बहुत सारा रेमिटेंसेस प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 2018 के डेटा के अनुसार 85,000 करोड़ का रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ था। यानी जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, विदेशों में काम करते हैं और अपने फैमिली के लिए या अपने किसी भी काम के लिए जब वो इंडिया को पैसा भेजते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेषण। इसके दौरान 2018 में 85,000 करोड़ रुपए केरल ने प्राप्त किए थे। अगर बात की जाए ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट उन NRI के लिए काम देगा या रोज़गार देगा जो कि कोविड-19 के कारण जिनका रोज़गार चला गया है और वह वापस केरल आ गए हैं। ठीक है, देखो कोविड-19 के कारण क्या हुआ है कि पूरे विश्व में एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है और इसी कारण रोज़गार कम हो रहा है, जिससे कि लोग अपने अपने देश वापस आ रहे हैं। तो केरल में भी जो केरल के निवासी हैं वो वापस आए हैं, तो उनके लिए इस प्रोजेक्ट के तहत रोज़गार दिया जाएगा और इसकी शुरुआत की गई है 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आंकड़ा भी दिया हुआ है कि 52% NRI जो हैं वो अपनी नौकरी खोकर केरल वापस आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
आगे अगर बात की जाए यहाँ पर, ये हमने इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो स्किल्स डेवलपमेंट संबंधित, मतलब कि इसमें फीडबैक मांगा गया है। 100 दिन के अंदर अंदर इस योजना को कार्यान्वयन किया जाएगा और सभी प्रकार के सुझाव केरल गवर्नमेंट ने मांगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है केरल का मैप। जल्दी से इसमें देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इराविकुलम, साइलेंट वैली, इडुक्की, पेरियार, नेयार, ठीक है, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं केरल के। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हाल ही में एक शहरी वन का उद्घाटन किया गया है, यानी अर्बन फॉरेस्ट का एक उद्घाटन किया गया है कैग के कार्यालय में, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर रीजन में क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी पुअर है और एयर की क्वालिटी की जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। इसके लिए सुधार के लिए शहरी वन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, तभी ये एक अनाउंसमेंट की गई थी कि 5 साल के अंदर अंदर, यानी आगामी 5 साल के अंदर अंदर पूरे देश में 200 शहरी वन लगाए जाएंगे और उनमें से एक जो है कैग में लगाया गया, कैग के कार्यालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है शहरी वन का इस टाइप से कॉन्सेप्ट होगा। इसमें होगा क्या, 12,000 पौधे लगाए जाएंगे और 59 देसी प्रजातियाँ होंगी। ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो शहरी वन का कॉन्सेप्ट है ये दिया है जापानी वनस्पति विज्ञानी हैं अकीरा मियावाकी के द्वारा ये विकसित किया गया है ये तरीका, ठीक है। यानी जंगल उगाने का जो तरीका है, इसमें जो यूज़ किया जाएगा शहरी वन में, वह जापानी वनस्पति विज्ञानी हैं अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसीलिए इसे मियावाकी पद्धति भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। शहरी वन का जो आकार है वो 1 एकड़ से थोड़ा कम है और अभी तो इसके लिए रखरखाव की आवश्यकता होगी, लेकिन 2021 के अक्टूबर के बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। देखो, सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि ये स्वतः ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मियावाकी पद्धति के अनुसार जो वन उगाए जाते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ये 40% तक नमी को बढ़ा देते हैं उस स्थान की, और टेम्परेचर को 14 डिग्री तक कम करने में ये सक्षम होते हैं। तो शहरी वन के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, नमी में अधिकता होगी और टेम्परेचर में कमी होगी, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण में सुधार होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 के बारे में है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 इसको लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। इस हैकाथन में होगा क्या, इस हैकाथन में ड्रग डिस्कवरी से आप समझ सकते हैं कि दवाओं की खोज से संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी उसका समर्थन करने के लिए ये एक नेशनल पहल है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं हम, ये है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। इसमें कोविड-19 से संबंधित जो भी रिसर्च की जा रही हैं दवा को डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने में इससे मदद मिलेगी और पहचान हो पाएगी ऐसी दवाओं की और ऐसे उम्मीदवारों की जो कि कोविड-19 की दवा बनाने में सक्षम हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस हैकाथन में देखो, कोई भी प्रोफेशनल हो, रिसर्चर हो, स्टूडेंट हो, इसमें भाग ले सकते हैं और दुनिया भर के, मतलब केवल इंडिया के नहीं, इसमें इंटरनेशनल लेवल के भी लोग भाग ले सकते हैं और ये 3 ट्रैक पर ये काम करेगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 के क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा एक अभियान के बारे में है जो कि पौध लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है, ठीक है। कौन सा अभियान है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ये अभियान है, दिल्ली से इसको शुरू किया गया है। 10 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी, मतलब कि अनाउंसमेंट हो गया है और 10 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी दिल्ली से। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। दिल्ली सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में पौधे लगाए जाएंगे। और इसमें बात की गई है कि पूरे भारत में जो पर्यावरण प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसको कम करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा और नई दिल्ली में विशेषता इसको फोकस किया जाएगा।
2017 में नई दिल्ली में फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो 299 वर्ग किलोमीटर था और 2019 में ये बढ़कर 325 वर्ग किलोमीटर हो गया था। मतलब वृक्षारोपण की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाली तो वृक्षारोपण। दिल्ली सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2021 तक यह वृक्षारोपण या हरियाली का जो कवर है वो 350 वर्ग किलोमीटर तक रखा जाए। तो एग्ज़ाम में बस यही पूछा जा सकता है कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान जो है वो किस स्टेट का है या किस राज्य का है, ये आपको आसानी से आप बता सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा फिट इंडिया कैंपेन के तहत एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है, यानी फिट है तो हिट है इंडिया। ठीक, क्या है ये? फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया है फिट इंडिया कैंपेन के तहत। देखो, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री हैं उनके द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। और इसको देखो, इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो स्कूली बच्चे हैं वो महामारी के दौरान अपने आप को फिट रख सकते हैं। मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको संलिप्त किया जाएगा, जिससे कि वह उनकी इम्यून पावर बढ़े और वह कोविड-19 से लड़ने में, मतलब कि उन इम्यून पावर में बूस्ट हो। और फिट इंडिया नामक उनको टास्क दिया जाएगा और इस टास्क में विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे कि स्टूडेंट और जो हमारे चाइल्ड्स हैं, मतलब कि जो 14 से 18 वर्ष के तक के बच्चे हैं, उनको ये टास्क दिया जाएगा। इस अभियान की अगर बात की जाए तो ये फिट इंडिया कैंपेन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया कैंपेन जो कि 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में फैक्ट्स कोई भी पूछा जा सकता है फिट इंडिया कैंपेन से। फिट इंडिया कैंपेन 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार से युवा वर्ग जो है वो फिट रह सकता है, यानी मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है फिट रहने के लिए कौन कौन से फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है। अगर फिट इंडिया है तो फिट देश है। ठीक है, तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। उसी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगर बात की जाए फिट है तो हिट है इंडिया में, इसमें क्या होगा? इसमें 6 सेशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें क्या होगा? बड़ी बड़ी जो खेल हस्तियां हैं वो आकर अपने जीवन से संबंधित संघर्षों को साझा करेंगे स्टूडेंट के साथ और जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ। अभी पहले सत्र में पीवी सिंधु और सुनील छेत्री ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये हमने जाना फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा मंगलयान के सबसे बड़े जो प्राकृतिक उपग्रह है फोबोस, उसके चित्र को हाल ही में लिया गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन के द्वारा, जो कि इसरो का एक मंगलयान मिशन है उसके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इसका एक इमेज लिया गया है। तो हम जान लेते हैं जल्दी से फोबोस के बारे में। देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसरो के द्वारा एक चित्र लिया गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन की सहायता से 3 जुलाई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फोबोस का चित्र, जो कि मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर बात की जाए मंगल के उपग्रहों की तो मंगल के उपग्रह 2 हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और डीमोस छोटा उपग्रह है। मंगल के दोनों जो उपग्रह हैं इनकी खोज की गई थी 1877 में, यानी 1877 में आसफ हॉल ने इनकी खोज की थी। अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो जो इमेज ली गई है इसमें आपको एक क्रेटर दिख रहा होगा यहाँ पर, स्टिकनी क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर वह जगह होती है जब कोई बहुत बड़ा या भारी सी कोई चीज़ गिर जाती है ज़मीन पर और वहाँ पर ज़मीन धंस जाती है, तो उसको कहते हैं क्रेटर। फोबोस पर एक क्रेटर पाया गया है स्टिकनी, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हाल ही में एक क्रेटर पाया गया है, वो किस उपग्रह पर पाया गया है? तो आंसर होगा मंगल का उपग्रह है फोबोस, उस पर ये स्टिकनी नामक क्रेटर पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखो और भी क्रेटर पाए गए हैं, रोस, स्लोवस्की, ग्रिडिल। यहाँ पर देखते हैं गिल्डिंग, रोश, स्लोवस्की। ठीक है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन स्टिकनी आपको याद रखना ये सबसे बड़ा है फोबोस का क्रेटर। अगर बात की जाए मार्स ऑर्बिटर मिशन की, तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश से सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन से संबंधित भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस मिशन में PSLV C25 का यूज किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में ये सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी कोई भी फैक्ट अगर पूछा जाए तो आप आसानी से
बता सकते हैं। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने जाना मंगल के उपग्रह के बारे में जो रिसेंटली चित्र लिया गया, उसके बाद फिट इंडिया हिट इंडिया के बारे में हमने जाना था। उससे पहले हमने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के अभियान के बारे में जाना था और एक्सीलरेटर विज्ञान योजना के बारे में हमने जाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।